हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा ऑन गोइंग 2025 बिहार इलेक्शंस। इसके ऊपर मैं पहले भी अभी रिसेंटली एक वीडियो बना चुका हूँ। अब एक फेज़ हो चुका है, दूसरा फेज़ अभी 2 दिन के बाद यानी 11 तारीख को है। आज 9 तारीख है, सिर्फ एक दिन बीच में है। पहले जो फेज़ में डिफरेंट क्लेम्स किए जा रहे हैं, गठबंधन कह रहा है हम इतना जीत रहे हैं, एनडीए दूसरी तरफ बात कर रहा है, बट द ट्रूथ विल कम ओनली ऑन 14th ऑफ दिस मंथ। और इलेक्शन में ये सब होता ही है। हर एक पार्टी क्लेम करती है, चूँकि अगर जो फ्लोटिंग वोट होता है उसे ये समझती है कि ये पार्टी जो ऊपर है, तो लोग ज़्यादातर डर की वजह से या किसी भी वजह से उधर आ जाते हैं। तो इसलिए इस तरह के जो क्लेम्स हैं वो हमेशा होते हैं। जिनकी 5% सीट भी नहीं मिलती वो भी कहते हैं कि हुकूमत हमारी बन रही। देखिए, इस इलेक्शन में शुरू में ये अंदाज़ा था कि बहुत क्लियर कट तरीके से महागठबंधन पावर में आएगा और उसकी जीत होगी। लेकिन नो, अब ऐसा लगता है कि समथिंग अनएक्सपेक्टेड इज गोइंग टू हैपन और गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड। जिसे आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते थे वो एक्सपेक्ट शायद होने जा रहा है। उसकी वजह क्या है? 2-3 है कि एक तो जो पीके को बहुत लाइटली लिया जा रहा था, प्रशांत किशोर को, और मैंने भी उससे पहले मेरी भी सोच यही थी कि मोस्ट प्रोबेबली ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ मायावती इन बिहार, मीनिंग देयर बाई कि मुसलमानों को ज़्यादा टिकट दे के मुसलमानों के वोट में बिखराव करके सिर्फ उसका ये मकसद है बीजेपी को सपोर्ट करना। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक हुआ और उसकी रैलीज हुई, उसकी बातें हुई, उससे सुनकर के वहाँ के लोग भी कन्विंस हो रहे, इवन आई फील सो कि ऐसा नहीं है, उसे अपनी पार्टी को खड़ा करना है और वो बहुत अच्छे वो मुद्दे उठा रहा है जो ना एनडीए कुछ कर पाए जिसमें, और ना महागठबंधन। उसकी अपनी एक अलग से सोच है और उसी की वजह है कि उसकी पॉपुलैरिटी अच्छी खासी बढ़ी है एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ही मे गेट बिटवीन 15 to 20 सीट्स। अब उसके बाद आ जाइए AIMIM ओवैसी साहब के ऊपर। ओवैसी साहब ने 2020 में इलेक्शन लड़ा, 5 सीट जीती। लेकिन देखिए, हिंदुस्तान में मैं बार बार पहले भी कहा, ना कोई भी पार्टी हिंदुस्तान में सेकुलर है और ना ही मैं कहूँगा कम्युनल है। ये जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं पोलराइजेशन के हो, एंटी मुस्लिम हो, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने का एक तरीका ढूंढा जाता है। इन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पर बीजेपी से डरा करके हुकूमत बनाने की कोशिश करते हैं। वो मुसलमान को टारगेट करके पोलराइज करके हुकूमत बनाना चाहते हैं। अदरवाइज बीजेपी में भी इतने लोग अच्छे सोच के हैं, सेकुलर हैं, जितने इधर नहीं हैं। अब आइए इनकी सोच जो है, जो आपकी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, ये इनके जो गठबंधन जितने भी, ये बहुत कामयाब या लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चलने वाले, चूँकि दिल साफ नहीं है, एक दूसरे के ऊपर शक है। रीजनल पार्टी जितनी भी अपोजिशन की, वो सब सोचती हैं कि उनके पास जो वोट बैंक है वो तो कांग्रेस का वोट बैंक है, और अगर कांग्रेस स्ट्रांग होती है तो ये कमज़ोर होते हैं। तो चूंकि राहुल गांधी की इधर ग्राफ बहुत ऊपर बढ़ा है, लोग उसके साथ आए हैं, ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ एंड दलित्स, तो उससे अलायंस तो ये करते हैं और करना चाहते हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं चाहते कि कांग्रेस स्ट्रांग हो इन स्टेट्स में, किसी में भी, चाहे वो बंगाल हो और चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे कोई भी हो। और कांग्रेस इस बात को समझती है। कांग्रेस सर्टेनली इतने दिन से पावर से बाहर है। राहुल गांधी बहुत कुछ कर रहे हैं, राहुल गांधी के साथ लोग आ रहे हैं,
लेकिन अभी उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो अपने से कुछ कर सके। और टू बी वेरी फेयर, जैसे बार बार कहा जाता है, इंडिया में नो बडी इज हैविंग एनी आइडियोलॉजी। अगर आइडियोलॉजिकल कोई पार्टी है, या तो वो RSS स्पॉन्सर बीजेपी है, उनका पॉलिटिकल भी, या मार्क्सिस्ट या लेफ्टिस्ट है। बाकी की किसी की भी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अब ज़रूर है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को एक नया रूप दिया है, एंड ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू गिव इट आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी। 47 से आज तक कांग्रेस ने अपने को सेकुलर किया, लेकिन सेकुलर नहीं थी। इट वाज अंडर कंट्रोल ऑफ कम्युनल एलिमेंट्स। और उन्होंने जो अब हो रहा है मुसलमानों के साथ, उससे भी ज़्यादा बदतर किया है मुसलमानों के साथ। अब आइए आगे, उसी में साथ साथ ये भी, उसमें कांग्रेस भी इंक्लूडेड है। कांग्रेस हो या रीजनल पार्टी जो सो कॉल्ड सेकुलर, ये कोई नहीं चाहती कि कोई मुसलमान लीडर उभरे, नहीं चाहती है। आपको याद होगा 2012 के इलेक्शन में यूपी में एक पीस पार्टी आई डॉक्टर अयूब की, और उसने 4 सीट जीत ली। और दूसरी तरफ जो हमारे अखिलेश जी थे, इनकी जो आई 224 सीट आई 403 में से, यानी एब्सोल्यूट मेजोरिटी, नो प्रॉब्लम, गवर्नमेंट बनने में कोई दिक्कत नहीं थी। और उसमें 43 मुस्लिम्स भी इलेक्ट हुए इनकी पार्टी से, समाजवादी से। और अयूब साहब की पार्टी से सिर्फ 4 जीते, लेकिन इन्होंने पैसा ये लेन देन करके उन चारों लोगों को तोड़ लिया, समाजवादी ने, अखिलेश जी ने। जबकि इन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी, उनके लेने या ना लेने से हुकूमत पे कोई असर नहीं था। लेकिन मेन मकसद क्या था कि कोई मुस्लिम पार्टी या मुस्लिम लीडरशिप पनप ना पाए। ये जो रहे हमारे गुलाम बन के रहें, और इन्हें हाँ का हम दें, जहाँ चाहे हम जैसे चाहे यूज करें। यही बिहार में हुआ। बिहार में 2020 में MIM ने 5 सीटें जीती, और उससे पहले पूरी कोशिश की कि वी वांट टू बी पार्ट ऑफ महागठबंधन, लेकिन नहीं बनाया गया। जब 5 सीटें जीत ली, हाँ, तो उसके बावजूद कि आपका नेपाल नहीं बनाया उसे महागठबंधन का, OIC ने ये डिक्लेयर किया कि अगर RJD हुकूमत बना सकती है तो हमारे 5 लोग हुकूमत को सपोर्ट देंगे RJD की, और चाहे गवर्नमेंट से बाहर ही रहेंगे, लेकिन हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट तो नहीं बन सकती थी, वो ज्वाइन कर लेते या नहीं, और ना हुकूमत उन 5 के आने से बनती। लेकिन वहाँ भी तेजस्वी ने वही किया जो अखिलेश ने यूपी में किया। उनमें से 5 में से 4 को आपने अपनी पार्टी में मिला लिया। चूँकि आपको खतरा क्या था कि अगर ये 5 जीत गए, अगली बार 10 आ गए, तो ये तो मुसलमान लीडरशिप खड़ी हो जाएगी, मुसलमान तो हमारा गुलाम नहीं रहेगा। तो देखिए, ये सेकुलर हैं, अपने को सेकुलर क्लेम करते हैं, लेकिन मुसलमानों का जहाँ तक सवाल है, इन्हें कोई बर्दाश्त नहीं करने को तैयार। 47 से आज तक इन्होंने कोई मुस्लिम लीडरशिप को पनपने नहीं दिया है। अब आगे आइए, इनकी आपस की यूनिटी। एक टाइम था मुलायम सिंह जी 220-250 आदमी खड़े करते थे बिहार के इलेक्शन में, और BSP भी खड़ा करती थी। अब दोनों को अपनी हैसियत का पता चल गया, तेजस्वी जी को भी और अखिलेश जी को भी। अखिलेश जी ने एक भी समाजवादी का कैंडिडेट बिहार में खड़ा नहीं किया, लेकिन कंपेन कर रहे हैं। चूंकि नंबर 1 तो यादव एंड यादव, फिर भाई रिश्तेदार भी है। और उसमें देखिए कितना बड़ा तमाशा कर रहे हैं ये। जो समाजवादी की लीडरशिप भी है, जो थोड़ा बहुत पनप, चाहे वो शेरवानी साहब हो, चाहे आजम खां हो, चाहे कोई और हो, उसे भी एक हद तक ये पनपने देते हैं। उसके बाद उसकी भी गर्दन काट करके डाउन जमीन पे ले आते हैं। यानी दूसरे तो इंडिपेंडेंट मुस्लिम आइडेंटिटी बनने ही नहीं देना, लेकिन अपने यहाँ भी उन्हें कट टू द साइज है। तो ये नहीं चाहते कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर लीडर बन जाए जिसके पीछे कम्युनिटी आ जाए। तो इन्होंने वहाँ क्या किया कि अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, और जितने यूपी के अच्छे मुस्लिम चेहरे थे
उन्हें ओवैसी की मुखालफत में, यानी मुसलमान कैंडिडेट्स की मुखालफत में उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। दे हैव बीन सेंड एंड फोर्स टू गो टू बिहार। अफजल हैं जैसे अफजल अंसारी, उनके भाई का कत्ल हुआ है, एक तरह से मर्डर हुआ है, एक तरह से जहर दे करके मारा गया है जेल के अंदर। क्या ये पार्टी सड़क पे आई समाजवादी? क्या इन्होंने कुछ बोला? अगर बोला तो सिर्फ ओवैसी ने बोला। ओवैसी ने कहा ही इज बीइंग किल्ड बाय पॉइजन। क्या ये लोग बोले? उसके बाद आपने आजम खान से कहा, आजम खान को जेल में मिलने नहीं आप जाते, उसे रिसीव करने नहीं जेल से जाते, लेकिन उसे स्टार प्रचारक बना के आप बिहार, वो भी ओवैसी के कंस्टिट्यूंसी में भेजना चाहते हैं, जबकि उनकी हेल्थ भी उन्हें परमिशन नहीं दे रही। वो तो नहीं गए, और उसके पीछे से बीमारी नहीं, बहुत से रीजन है। ही सेड नो। तीसरी है इकरा हसन। वो मुस्लिम मेजोरिटी कहिए कि मुसलमानों का एक बड़ा नंबर है वो, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फैमिली है। इकरा के दादा एमपी रहे, फादर एमपी रहे, माँ एमपी रही, भाई एमएलए, खुद एमपी है, पढ़ी लिखी, इंग्लैंड में पढ़ती थी। एंड शी इज़ वेरी इनोसेंट, बहुत साफ सुथरी, बेहद उसकी पॉपुलरिटी है, लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं, वो भी सबको इज्जत देती है। उसे भी आपने झोंक दिया बिहार में। उसके पीछे दोनों चीज़ है, जो ओवैसी ने भी कहा कि मैंने पिछले इलेक्शन में यूपी में कुछ कैंडिडेट्स खड़े किए, लेकिन मैंने इकरा के खिलाफ कोई नहीं खड़ा किया, इसलिए कि एक अच्छी लीडर है, किसी भी पार्टी से है, लेट हर विन। उसके दिल में दर्द था कि अच्छे लोग आगे आए। अब क्या होगा? क्योंकि समाजवादी भी यही चाहती है शायद कि अगले इलेक्शन में ओवैसी वहाँ खड़ा करेगा, और मैं जानता हूँ इकरा उसका कैंडिडेट ना जीते, लेकिन अगर 10% भी वोट काटता है तो वो काम हो गया, बस इकरा का काम हो गया। अफजल साहब, अरे उन्हें टेररिस्ट क्या क्या नहीं उनके ऊपर चार्ज लगे, किस किस तरह से उनकी औरतों को, उनके बच्चों को क्या क्या नहीं जुल्म हुआ, और जो दे आर ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स। इनके अंसारी, अफजल अंसारी के दादा, मुख्तार अंसारी के दादा कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। दिल्ली में अंसारी रोड उन्हीं के दादा के नाम पर है या नाना के नाम पर है, और उनके साथ ये उन्हें आपने माफिया, और आपकी हिम्मत नहीं हुई आप कहीं इसे कंट्राडिक्ट करें या आप इसे प्रोटेस्ट करें। आप मिलने तक नहीं उनके घर पर गए उस वक्त जिस वक्त ये कत्लेआम हुआ, उन्हें मार दिया गया, दफनाया गया। उन्होंने खुद अपनी जंग लड़ी, और आप उसे वैसे के खिलाफ भेज दिया। तो ये चीज़ें जो हैं, इन्हें अब ऐसा नहीं, वो पहले मुसलमान थोड़ा सा अभी भी है दलाल मुसलमान, तो माशाल्लाह मेजॉरिटी ऑफ अस इज दलाल। वो तो दलाली करना, अपना पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफिल करना, उन्हें कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं। तो मुसलमान ये समझ गया है कि जो भी, चाहे समाजवादी से हो, चाहे बीएसपी से हो, चाहे आरजेडी से हो, चाहे तृणमूल से हो, जो मुसलमान इन पार्टी से इलेक्ट होकर के आता है वो उस पार्टी का लॉयलिस्ट है, और होना भी चाहिए, नथिंग रॉन्ग। बट दे शुड नॉट क्लेम टू बी द लीडर्स ऑफ मुस्लिम्स। और जब वोट अपनी कंस्टिट्यूएंसी में मांगते हैं कि भाई को वोट दो, अरे आप तो सेकुलर पार्टीज के मेंबर, भाई की क्या बात है, आप आइडियोलॉजी के नाम पर टिकट मांगिए, वोट मांगिए ना। नहीं, तब कहते भाई को वोट दो, भाई को जिताओ। और भाई जो है वो भाइयों का है नहीं, उसका कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं, वो तो अपना पार्टी का लॉयलिस्ट है और पार्टी की बात करता है। इसकी मैं एक एग्जाम्पल दे दूँ आपको। एक मौलाना कासमी साहब थे किशनगंज बिहार के, शायद वो ये इसका कंस्टिट्यूएंसी थी, सेंटर में मिनिस्टर भी रहे, वेरी सिंपल, वेरी बहुत नेक आदमी थे। 5 वक्त लोग 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे, वो शायद 8 वक्त की पढ़ते थे, 2-3 एक्स्ट्रा और पढ़ते थे, इतने अच्छे मुसलमान। जिस वक्त 3 तलाक का मामला आया, नोइंग फुल्ली वेल, सब जानते थे गवर्नमेंट की मेजोरिटी है, वो तो पास होना है, लेकिन दिखाना ये होता है कि नहीं, कुछ लोग खिलाफ भी खड़े हैं, वरना गवर्नमेंट ये दिखाती है कि यूनियन मसली सब ने चाहा इसलिए पास हुआ है। तो उस पर बहस हुई, काफ़ी लंबी चली। कासमी साहब उसमें नहीं, बहस में पार्टिसिपेट नहीं किया। जिस दिन वोटिंग था, अपोजिशन ने यह तय किया कि वी शुड शो आवर स्ट्रेंथ, कि हम कितने लोग हैं, और लिहाजा सब वोट हम उस बिल के खिलाफ देंगे।
उन्हें कांटेक्ट किया गया कासमी साहब से, उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ। देर होती रही, फ़ोन किया गया कि मैं तो जाम में फंस गया हूँ। तो ओवैसी ने कमेंट किया कि क्या आप जनेऊ का जो, चूँकि उन दिनों राहुल गांधी जनेऊ पहने फिरते थे, जनेऊ जाम में तो नहीं फंस गए, लिहाजा वो नहीं आए। जब उनके ऊपर कौम की और दुनिया की लानत पड़ी, देन ही हैड टू से कि आई हैड द ऑर्डर फ्रॉम द हाई कमांड कि आप इस मामले में इंटरफियर नहीं करेंगे, ना वोट में जाएंगे ना डिस्कशन में जाएंगे। उन्हें इतनी गालियां पड़ी कि 6 महीने में मर गए। आज नाम लेने वाला कोई नहीं है। तो ये हैसियत है। वी नो कि ना हमारी हुकूमत बनेगी, वी नो ओवैसी की हुकूमत नहीं बनने वाली, लेकिन ओवैसी आपकी बात करता है। ओवैसी कमनल नहीं है, उसके ऊपर आप लगाते चार्ज के साहब ओवैसी कमनल है। यानी अगर आपकी लड़की रेप होती है, आपकी घर में आग लगाई जाती है बुलडोजर, और कोई उस बात को पॉइंट आउट हो तो वो कमनल है। बीजेपी उसे कमनल नहीं कहती, हिंदू कोई कमनल नहीं कहता, सिर्फ मुसलमान कमनल कहता है, बी टीम कहता है बीजेपी। क्यों? इन्हें खतरा है दलालों को इनकी दुकान बंद ना हो जाए। तो देखिए फाइनली व्हाट आई से कि ये लग रहा है, अभी भी लग रहा है, एंड आई विश, मेरी दुआ है कि महागठबंधन ही पावर में आए। चूँकि अभी तो नीतीश जी की थी, वो बहुत कुछ कंट्रोल, नीतीश जी तो अब सीएम नहीं बनना है। लेकिन साथ साथ ये भी है, मैं समझता हूँ कि जो सोचा गया था कि नीतीश विल बी वेरी डाउन, शायद नीतीश की परफॉर्मेंस बीजेपी से बेहतर रहे और सीट्स भी शायद ज़्यादा आ जाएं। और अगर ये उनकी इक्वेशन बनी तो बीजेपी को, चूंकि इन्हें दूर रखना है महागठबंधन, तो बीजेपी अगेन में एग्री टू द चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ आपके प्रेजेंट जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी। बीजेपी कैन कंप्रोमाइज, जाहिर है उन्हें बाहर रखना। लेकिन लगता यह है कि शायद ही क्लियर कट मेजोरिटी ना तो महागठबंधन की है और न ही एनडीए की है, जो हालात है। हालांकि एक और जो इत्तला है, आप सबको मालूम है कि ये सोकॉल्ड सेकुलर पार्टीज, कांग्रेस तो ईवीएम मशीन के ऊपर लगे रहे। इन्होंने दूसरा खेल कर दिया, वोट काटना, वोट ऐड करना लाखों में। तो इनका गेम को आप पहुंच ही नहीं सकते। अभी भी बिहार में फेक वोट्स बहुत होंगे। और सुनने में जो आया है, जैसे पंजाब में, हरियाणा में लाखों क्या करोड़ों में लोग मजदूरी कर रहे हैं बिहार के, उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं। एटलीस्ट 4 जगह से तो हरियाणा के 4 सिटीज से स्पेशल ट्रेन वोटर्स को ले जा रही है। उनका पेमेंट कौन कर रहा है? वो बीजेपी कर रही है किराए का, या उनसे टिकट ही नहीं लेने की जरूरत होगी, कह दिया गया होगा। तो वो जब वो उन्हें ट्रेन से ले जाएंगे, अपनी फैमिली से भी मिलेंगे, छुट्टी भी उन्हें पेड मिलेगी, तो वोट क्या वो आपको देंगे? वो तो बीजेपी को देंगे। तो खेला तो अभी भी बहुत बड़ा होगा। और दूसरी चीज मैं आज कह रहा हूं कि अगर आज महागठबंधन इस पोजीशन में थोड़ी बहुत सीट से कम रहा, तो पीके भी और ओवैसी भी इन्हें ही सपोर्ट देंगे। दे विल नॉट, अगर बीजेपी को भी जरूरत है उतने ही जितने इनके हैं और उन्हें भी जरूरत है, तो दे बोथ ऑफ देम विल नॉट गो टू बीजेपी, दे विल गो फॉर महागठबंधन। और पीके ने तो कहा कि मैं गवर्नमेंट में इंटरेस्टेड नहीं हूं, ही इज यंग, ही हैज लॉट ऑफ टाइम। और ऐसा जो मैंने पहले भी कहा, मैं भी सोचता था ही मायावती ऑफ बिहार, ऐसा नहीं है। जो सुना, लोग कन्विंस हो रहे हैं उसकी बातों से, लोग उसके साथ आ रहे हैं, मुसलमान भी आ रहे हैं, हिंदू भी आ रहे हैं, अपर कास्ट भी, लोअर कास्ट भी, सब उसके साथ आ रहे हैं। तो जो लोग ना एनडीए को पसंद करते थे, ना महागठबंधन को पसंद करते, वह सब उसके साथ आ रहे हैं, प्लस अदर्स भी आ रहे हैं। तो ही शुड नॉट बी टेकन लाइटली। वैसे ही ओवैसी का है, ओवैसी को 5 सीट मिली थी, मे बी दिस टाइम ही गेट्स अराउंड 10 और लिटिल मोर। तो ये राइट ऑफ करना कि उसे कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। ही मे डू बेटर। थैंक यू वेरी मच, ये मुझे कहना था, बहुत बहुत शुक्रिया।